हो सकता है कि आपको जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जिस डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर कोई एनबीएफसी लोन दे रही है तो सेम उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसी डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई बैंक भी लोन दे सकता है। और यकीन मानिए कि अगर ऐसा होता है, अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो डेफिनेटली उस लोन पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो किसी भी कंडीशन में किसी एनबीएफसी के द्वारा जो आप लोन ले रहे हैं उस पे लगने वाले इंटरेस्ट रेट से डेफिनेटली कम होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ यानी कि किसी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो उसका जो प्रोसेसिंग फी होता है या अदर जो चार्जेस होते हैं वो भी आपको इन कंपेरिजन टू आपका एनबीएफसी यहाँ पे कम पे करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यहां पे बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन की पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ केवल आपको डिटेल हम नहीं देंगे बल्कि यहां हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप यहां से ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ ऑफलाइन का भी तरीका हम बताएंगे। और हां, एक और चीज जो सबसे जरूरी बात है कि आखिर आपको कितने इनकम पे, जी हां, जो आपकी करंट बेसिक सैलरी है, सैलरी आपके सैलरी के बाद से सपोज दैट आप कहीं ईएमआई पे कर दे रहे हैं या आपकी सैलरी से कुछ अगर डिडक्शन हो जा रहे हैं तो उतना डिडक्शन होने के बाद भी आपको कितना तक का लोन मिल सकता है बचे हुए अमाउंट पे, ये पूरा कैलकुलेट करके इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए यहां पे मैं आपको एक बात यहां पे क्लियर कर दूं कि चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपका अकाउंट यहां बैंक ऑफ इंडिया में है या नहीं है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पे बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन की जो स्कीम है उसका फायदा हर कोई ले सकता है, यानी हर कोई यहां से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए ये तो हो गई इसकी कुछ बेसिक सी इंट्रो। अब यहां पे हम आपको बताने वाले हैं कि आगे आखिर बैंक ऑफ इंडिया की बेसिक जो लोन डिटेल्स है वो क्या होने वाली है और साथ ही साथ इसके पूरी की पूरी आगे की जो डिटेल होने वाली है वो सारी की सारी डिटेल हम यहां पे आपको बताएंगे। इसलिए प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने कीमती समय से थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक है और यहाँ पे यकीन मानिए कई सारे ऐसे बड़े गवर्नमेंट बैंक्स हैं जिनकी कंपैरिजन में यहाँ से लोन लेना काफी आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम एसबीआई का एक यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो आप देखेंगे कि एसबीआई बैंक जनरली अगर पर्सनल लोन देता है तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट में अगर आप जॉब कर रहे हैं तभी आपको लोन मिलता है। लेकिन यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन में ऐसा नहीं है। आपका कहीं भी प्राइवेट जॉब भी अगर है तो आप यहां से लोन ले सकते हैं बशर्ते आपका एक डिसेंट जो इनकम है वो यहां पे आपके अकाउंट में डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे यानी मंथली यहां पे क्रेडिट होना चाहिए। अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया से सच में पर्सनल लोन लेना है तो सबसे पहले आपको इसकी डिटेल्स को समझना होगा। तो यहां बैंक ऑफ इंडिया मेनली 6 तरह के लोन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला आपका होता है स्टार पर्सनल लोन। ये पर्सनल लोन यहाँ पे आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप किसी प्रोफेशन में हो, जैसे कि आपका लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, इस तरह के किसी प्रोफेशन में भी अगर आप हैं तो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड लोन है वो है स्टार पेंशनर्स लोन। ये पेंशनर्स के लिए होता है, यानी जो पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी इस बैंक से ही अपनी पेंशन विड्रॉ करते हैं, उनका पेंशन अकाउंट पहले से इस बैंक में है, वो यहां से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड यहां पे है स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन। तो देखिए यहां पे ये जो पर्सनल लोन है ये केवल उन पर्सन के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनका सैलरी अकाउंट पहले से बैंक ऑफ इंडिया में है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट यानी कि 4th नंबर के लोन की बात करें तो वो है स्टार रूफटॉप सोलर पैनल फाइनेंस लोन। ये लोन आपको अपने छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने के लिए दिया जाता है। तो यहां पे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं यहां से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये लोन आपको यहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे 5th नंबर का जो लोन स्कीम है वो आपका है स्टार मित्र पर्सनल लोन। अब देखिए ये जो लोन है वो जनरली हैंडीकैप जो लोग होते हैं यानी दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया है। तो इसमें किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको कुछ कंसेशन दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिया जाता है। इसके अलावा
जो लास्ट लोन की कैटेगरी है वो है स्टार पर्सनल लोन डॉक्टर प्लस, जो कि स्पेशली अगर आप डॉक्टर के प्रोफेशन में हैं तो आप यहां से ये लोन ले सकते हैं। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया हर कैटेगरी के एम्प्लॉय को यहां पे लोन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे आप सैलरीड हो। तो चलिए ये जितने भी लोन की हमने यहाँ पे टाइप्स बताई सबके बारे में अलग अलग यहाँ पे इंफॉर्मेशन न देके मैं यहाँ पे जो इसका एक बेसिक डिटेल्स है वो आपके लिए लेके आया हूं। चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आपका इस बैंक में अकाउंट है या नहीं है, जो लोन लेने का तरीका है वो लगभग यहाँ पे सेम है। जो बेसिक इसकी डिटेल्स हैं वो लगभग सभी लोन के टाइप्स पे यहाँ पे अप्लाई होने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसका लोन टेनर और कितने तक के लोन का अमाउंट आपको यहाँ पे लोन के रूप में मिल सकता है। तो बैंक ऑफ इंडिया से मैक्सिमम आप 25 लाख तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका टेनर यहाँ पे 84 मंथ तक का हो सकता है, यानी कि 7 ईयर्स तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आखिर यहाँ पे ये जो लोन का अमाउंट है वो कितना तक का आपको मिल सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी होती है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि उस ग्रॉस सैलरी को अगर 36 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उतना तक का लोन आपको मिल सकता है। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी यहाँ पे 20,000 है, तो उसको अगर यहाँ पे 36 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाता है 7,20,000, यानी 7,20,000 रुपए तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी सैलरी केवल यहाँ पे 20,000 रुपए है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर आप अगर यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। तो देखिए मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया है, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, किसी प्रोफेशन में हो, यहाँ पे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे इस बैंक में है या नहीं है उससे कोई भी लेना देना नहीं है, आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो एज होने वाला है वो मिनिमम यहाँ पे 21 ईयर्स और मैक्सिमम 70 ईयर्स का होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोन की कैटेगरी हैं जिसमें 75 ईयर्स तक के एज तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो इनकम क्राइटेरिया है वो इस बैंक की वेबसाइट पे कहीं भी नहीं बताया गया है कि आपका कितना मिनिमम इनकम होना चाहिए यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन देखिए चूंकि ये गवर्नमेंट बैंक है और जैसा कि हम जनरल दूसरे बैंक्स की अगर देखें तो मिनिमम जो इनकम क्राइटेरिया होता है वो कम से कम 20,000 पर मंथ तो आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिविल स्कोर है तो वो भी क्लियरली तो नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की कैटेगरी में जो इंटरेस्ट रेट वाला पेज है वहां पे जरूर बताया गया है कि मिनिमम आपका जो सिविल स्कोर है वो यहाँ पे 675 भी है, तब भी आपको यहां से लोन मिल सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपका मिनिमम जो सिविल स्कोर है वो अगर 675 भी है तब भी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब ये तो हो गई इसकी जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आखिर इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं अगर आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो देखिए आप चाहे सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों के लिए डॉक्यूमेंट्स का जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा अलग अलग होता है। बात करें तो दोनों के लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तो डेफिनेटली देना पड़ता है, जिसमें आपका एक होता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें कि आपका पैन कार्ड आपको देना पड़ता है। साथ ही साथ पैन कार्ड के अलावा दूसरे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप वो डॉक्यूमेंट देते हैं फिर भी आपको पैन कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा आपको एक एड्रेस प्रूफ यहाँ पे देना पड़ता है, जिसमें कि आपका आधार कार्ड, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या अदर लिस्ट में सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट जो थर्ड डॉक्यूमेंट की बात, वो होता है आपका इनकम प्रूफ। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो यहां आपको इनकम प्रूफ के रूप में लास्ट 6 मंथ का अपना सैलरी स्लिप या पे स्लिप देना पड़ता है। साथ ही साथ 1 ईयर का ITR या फॉर्म 16 आपको देना पड़ता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहां आपको लास्ट 3 ईयर का ITR और साथ ही साथ अपने इनकम का जो कैलकुलेशन है, जी हाँ, आपका जो भी बिजनेस है उससे जो भी इनकम आ रही है उसकी एक रिपोर्ट आपको देनी पड़ती है यहाँ पे किसी CA से सर्टिफाई कराने के बाद से।
इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या कुछ अदर भी डॉक्यूमेंट्स जो कि सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप इनकम प्रूफ के रूप में बैंक को दे सकते हैं, बैंक जैसा सही समझता है। अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने सैलरी पे, जी हाँ, कितने इनकम पे आपको कितने तक का लोन यहाँ पे मिल सकता है, या सपोज दैट उस इनकम से अगर आप कुछ खर्च कर देते हैं या अगर ऑलरेडी आपके सैलरी से कुछ डिडक्शन हो जा रहा है तो आपको कितने तक का मैक्सिमम लोन मिल सकता है, कितने तक की मैक्सिमम ईएमआई तक का आप लोन ले सकते हैं। सपोज दैट आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे 30,000 है और 10,000 उसमें से या तो आप किसी लोन की ईएमआई भर दे रहे हैं या आपका एम्प्लॉयर पीएफ या किसी अदर रीजन से यहाँ पे डिडक्ट कर ले रहा है 10,000 रुपीज। तो आप यहाँ पे अगर कोई भी लोन का अमाउंट 5 सालों के लिए ले रहे हैं जिसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपका 12% अगर है, तो मैक्सिमम जो आपका लोन का अमाउंट है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जितना लोन आपको मिल सकता है वो ये रहा आपका 3,59,640 रुपीज। इतना तक का ही लोन आपको यहाँ से मिल सकता है और मैक्सिमम जो ईएमआई आपको इस यहाँ पे मिल सकती है, यानी कि मैक्सिमम जिस ईएमआई तक के लिए आप लोन ले सकते हैं वो आपका 8,000 ही हो सकता है। इससे ज्यादा का लोन आप यहाँ पे नहीं ले सकते। तो आप देखिए यहाँ पे सपोज दैट 2 लाख रुपए का आप लोन लेते हैं 5 सालों के लिए इस इंटरेस्ट रेट पे यानी 12% पे, तो यहाँ पे आपको टोटल जो पे करना पड़ रहा है वो आपका 2,66,993 रुपये यहाँ पे करने पड़ रहे हैं और जिसकी ईएमआई यहाँ पे आ रही है आपका 4,449 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। तो इस तरीके से आप भी अपने इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे कैलकुलेटर का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आपको कितना लोन यहाँ से मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आप बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके 2 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला कि आप इसके कस्टमर हैं और दूसरा आप इसके कस्टमर नहीं हैं। दोनों ही कंडीशन में अलग अलग यहाँ पे जो लोन एप्लीकेशन का तरीका है वो हो सकता है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे इसके पहले से कस्टमर हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपल सा है, आपको ऑलरेडी पहले ही हो सकता है पता हो कि आप अपने नेट बैंकिंग में यहाँ पे लॉग इन करते हैं, यहाँ पे लोन वाले सेक्शन में आप जाके वहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे विजिट करके, आप इसके कस्टमर हैं नहीं भी हैं, आप ब्रांच विजिट करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लोन डिपार्टमेंट में आपको जाना है। जी हाँ, आपको ऐसा नहीं है कि काउंटर पे जाके आपको पूछना है हमें लोन अप्लाई करना है, तो वहाँ क्या है बहुत सारा काम होता है उनको, वो जनरली मना कर देते हैं, लोन नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे या तो मैनेजर से बात करना है, बैंक मैनेजर से, या लोन डिपार्टमेंट में जाके आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है आपको उनसे डिस्कशन करना है। डिस्कशन करने के बाद से अगर वो मानते हैं कि हाँ आप एलिजिबल हैं, आपको लोन मिल सकता है यहाँ से, तो फर्दर वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, लोन एप्लीकेशन के लिए बोलेंगे। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं आप एलिजिबल नहीं हैं, तो वहीं पे आपसे वो मना कर देते हैं। तो ये हो गया आपका ऑफलाइन का प्रोसेस। अब सपोज दैट अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो देखिए इसके लिए आपको, चलिए मैं लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। तो अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपको इसके होम पेज पे जाना है। इसका वेबसाइट है, आप देख सकते हैं bankofindia.co.in यहाँ पे, और यहाँ वेबसाइट पे जाने के बाद से आपको पर्सनल लोन वाले सेक्शन में आना है। देन आपको नीचे आप देख सकते हैं लोन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आप ये जो पर्सनल लोन का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप सेम ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है। आप थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से जिस भी लोन की कैटेगरी में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, आप यहाँ पे लर्न मोर का जो एक बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप क्लिक करते हैं एंड ठीक यहाँ पे नीचे स्टार्टिंग में ही आपको दिखाई देता है आपका अप्लाई नाउ का एक बटन, आप वहाँ पे एक बार क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले बटन से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इस वाले से आप यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। आपको जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे आप डालते हैं। डालने के बाद से यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड डालते हैं एंड देन आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहां तक प्रोसेस हुआ है। हालांकि हमें अभी देखना है कि किस तरीके से इसके लिए अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे ये अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है यहाँ पे हमें एक बार क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स आपको देनी है। सबसे पहले आपको अपना टाइटल यहाँ पे डालना है, यानी मिस्टर मिसेस डॉक्टर जो भी है वो आप, देन आपका फर्स्ट नेम डालना है, आपका यहाँ पे मिडिल नेम डालना है, देन आपको लास्ट नेम डालना है। आपका मोबाइल नंबर का कोड ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है,
है, आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है, ईमेल आईडी डालना है, देन आपको लोन की कैटेगरी यहाँ पे चूज करनी है। तो अगर आप यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये रिटेल वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। देन आपको आना है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोन्स की कैटेगरी दी हुई है, इतने सारे लोन यहाँ पे प्रोवाइड करता है ये बैंक। तो यहाँ पे हमें नीचे आना है आपका स्टार पर्सनल लोन पे, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं दूसरी भी कैटेगरी। वो चूज करने के बाद से देन आपका सब प्रोडक्ट यहाँ पे चूज करना है। देखिए अगेन इसमें बहुत तरह के प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं सब इसके कैटेगरी में। देन फिर से हम यहाँ पे हमने चूज कर लिया स्टार पर्सनल लोन। आफ्टर दैट यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके कस्टमर हैं तो आप यहाँ पे यस कर देते हैं। यस करते हैं तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना होता है अपना, बस यही एक एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे आपको कितना लोन चाहिए वो आपको डालना है। देन आपको अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना है। देन आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेना है जो भी है। देन आपका जो भी आपका सिटी, आप सिटी यहाँ पे चूज कर लेते हैं। देन आपका जो भी ब्रांच है, अब देखिए उस ब्रांच में वहाँ पे उस सिटी में जो भी आपका ब्रांच है आप ब्रांच एक बार सेलेक्ट करते हैं। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद से आप यहाँ पे जो ये वेरिफिकेशन कोड है ये कोड डालते हैं एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट करने के बाद से जो आपका डेटा है वो बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाता है और जो भी आपके आसपास आपके नियरेस्ट जो ब्रांच है जहां आपने यहाँ पे चूज किया है जिसको, वहां से आपको कॉल आता है। फर्दर आपको बैंक पे बुलाया जाता है और पूरा का पूरा आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली आपको इसके ब्रांच पे ही करना होगा, यानी केवाईसी से लेके सारी की सारी प्रोसेस आपको वहीं पे करना होगा। तो आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।